नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल सनातन बेल पर। अब हमें हिंदू शब्द को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदू शब्द एक विदेशी शब्द है और पारसी भाषा में उसका अर्थ चोर, डाकू, गुलाम, काला इत्यादि है, जो एक गाली के रूप में है। और ऐसा कई लोगों का मानना है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है, तो कई लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द जैन अवेस्ता ग्रंथ की उपज है। तो एक केरी यह बताती है कि हिंदू शब्द इंदु शब्द से बना है। इंदु मतलब चंद्रमा। तो कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू शब्द इंद्र से बना है। तो आखिर हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और इस हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, नव जोड़ेगी नहीं। यह ईरानियों का दिया हुआ है। कोई ईरानी ने हिंदू की माने कागाले सोचा पूजा की बात आती है। जो लोग शब्द उनकी भाषा बनाते थे, जिनको सब तरह की भाषा का परिवार इस वर्षा प्रपंच में पाता है। हिंदू कौन है? तो हिंदू शब्द नहीं, उसकी अर्थ है फिर भी दुष्ट, दो बढ़ना, जो दुष्टों की और अपने अंतकरण के लोगों की हिंसा का नाश करे, वह हिंदू है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई टीवी की, जो कहती है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है। उनका कहना है कि ईरानी, मुस्लिम और अंग्रेज लोग सब ध्वनि का जाप नहीं कर पाते थे, तो उनसे सब ध्वनि हर ध्वनि में परिवर्तित हो गई और सिंधु शब्द हिंदू बन गया और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु नदी को आज भी ईरानी लोग सिंधु ही कहते हैं और सिंधी लोगों को सिंधी ही कहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और अगर ईरानी लोग सब वहाँ बोलते थे, दुनिया का ही क्यों नहीं हुआ और सुन्नी का होना ही क्यों नहीं हुआ, और ईरानी सम्राट साइरस का हार्स डेरियस का डेरिया पुरुष का गुरु क्यों नहीं हुआ और इस्लाम का भला क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतिहासकारों को हिंदू शब्द को ही विदेशी और ईरानी साबित करना था, इसलिए सिंधु शब्द का हिंदू में ध्वनि परिवर्तन हो गया, लेकिन शिया या सुन्नी का नहीं। अब हम आपको सच्चाई बता देंगे कि कैसे ईरानी लोग सिंधु को सिंधु ही बोलते थे, हिंदू नहीं, जिनकी मातृभाषा पारसी है। ऐसे पारसी इतिहासकार अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि उसके प्रदेश से सिंध में जाने के लिए हम रोड मतलब रेगिस्तान से होकर जाना पड़ता है, किंतु यदि हिंद में पहुंचना हो तो काबुल होकर जाना पड़ता है। यहाँ अलबरूनी ने साबित कर दिया है कि सिंध और इन दोनों अलग शब्द हैं और सिंधु से हिंदू शब्द नहीं बना है। हिंदू शब्द को सिंधु से बताना अंग्रेजी और वामपंथी इतिहासकारों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसी शक के चलते यह लोग दूसरी थ्योरी देते हैं कि हिंदू शब्द पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिन अवस्था में पाया जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है हम हिंदू, इसका पाली भाषा में अनुवाद होता है। साथ नहीं याद रहे कि हम हिंदू शब्द का उपयोग किसी देश या धर्म के लिए नहीं किया गया है और यह जो हम हिंदू शब्द जिस पुस्तक में है उसका नाम बिंदीदार है, जिसे जिन अवेस्ता का एक भाग कहा जाता है, और यह 50 पेज की पुस्तिका 1870 में मिली थी और अंग्रेजों के कहने पर जर्मन कार्य फ्रेडरिक ने इसे अवेस्ता का एक भाग बताया था और इसका अनुवाद फ्रांस में रहने वाले यहूदी 5वें जेम्स डार मिस्टर द्वारा किया गया। और यह जनसंहार मिस्टर वही मानव है जिसने मैक्स मूलर की संस्था को यात्रा के द्वारा भारत, अफगानिस्तान और इराक की 50 जितनी धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया था, या कहें कि उसे विकृत किया था। और मैक्स मूलर भारत में क्या काम कर रहा था, यह इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है। तुम्हारा काम प्राचीन भारतीय तरंगों के अनुवाद का भारत को धर्मांतरित करने के प्रयासों में एक नए युग का निर्माण करेगा। तुमको अपने यहाँ स्थान देकर ऑक्सफोर्ड ने एक ऐसे काम में सहायता प्रदान की है जो भारत को धर्मांतरित करने में प्रारंभिक और चिरस्थायी असर उत्पन्न करेगा। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड द फिलॉसफी का सिस्टम ऑफ द हिंदू लिखने का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि यह लेखमाला उन मानवयों की सहायता के लिए लिखी गई है जो हिंदू धर्म ग्रंथों का सर्वोत्तम तरह से खंडन कर सके और
उन्हें जॉन न्यूट द्वारा स्थापित 200 पाउंड के पुरस्कार मिल सके। यह थी मैक्स मूलर की काली करतूत। अब 7वीं शताब्दी में जब पारसी भारत आए तो यह बिंदीदार पुस्तिका उनके मूल धर्म रणभूमि नहीं थी। तो इससे यह पता चलता है कि इस बिंदीदार पुस्तिका में जो कुछ है उसे विकृत किया गया है और जानबूझकर हम हिंदू जैसे नए शब्द डाले गए हैं, जिससे अंग्रेजी इतिहासकार साबित कर सके कि आर्य बाहर से आए थे और हिंदू शब्द विदेशी है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बिंदीदार पुस्तिका का अनुवाद तो उपलब्ध है, लेकिन जिसमें से अनुवाद किया गया है वह मूल हस्तगत क्यों उपलब्ध नहीं है। इससे अंग्रेजों के केंद्र का पता चलता है। अब कुछ लोग यह बताते हैं कि हिंदू शब्द का फारसी भाषा में चोर, डाकू, गुलाम, काला जैसे आपत्तिजनक शब्द हैं, तो हम आपको बता दें कि यह जो शब्द है वह फारसी भाषा के कोश में नहीं है। यह शब्द उर्दू भाषा के गयास उल लुगार कोश के है। उर्दू के शब्दकोश को पारसी भाषा का बताना भी एक षड्यंत्र है और हिंदू के लिए यह जो काला और चोर जैसे शब्द दिए हैं वह इस कोश के रचनाकार मौलवी ग्यासुद्दीन रामपुरी के मन की घृणा को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि पारसी भाषा में हिंदू का मूल शब्द इसी भाव में है। अरबी में हिंदू का अर्थ सुंदर होता है, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता। अब आपके मन में यह भी प्रश्न जरूर उठता होगा कि अगर हिंदू शब्द सिंधु से नहीं बना है और हिंदू शब्द ईरानियों का दिया हुआ नहीं है तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जाना पड़ेगा। इस समय यूनान मतलब कि ग्रीस का एक राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक में भारत के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग किया है और सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का उपयोग किया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया की सभी सभ्यताएं उसी प्रदेश और देश के नाम से पहचानी जाती हैं, किसी नदी के नाम से नहीं। जैसे कि इजिप्ट के इजिप्शियन, यूनान के यूनानी, अमेरिका के अमेरिकन, चीन के चीनी इत्यादि। और इसीलिए भारत के लोग अपने देश इंडिका से पहचाने जा सकते हैं, इंडस नदी से नहीं। अब हमें ये भी प्रश्न होगा कि मेगास्थनीज ने भारत के लिए इंडिका शब्द ही क्यों उपयोग किया। तो जिस तरह से संस्कृत शब्दों को ग्रीक भाषा में, जैसे कि अलेक्जेंडर को एलेक्सजेंडर, चंद्रगुप्त को सेंट्रोगोड्स, ग्रीस को ग्रीस कहा जाता है, वैसे ही इंद्र का शब्द को ग्रीक में इंडिका कहा गया। अब प्रश्न यह भी होता है कि भारत का नाम इंद्र का क्यों था। वैदिक काल में इंद्र का बहुत ज्यादा महत्व और प्रभुत्व था। अगर आप ऋग्वेद में भी देखेंगे तो इंद्र की बहुत ज्यादा प्रशंसा और स्तुति की गई है, पर आपको वेदों में रामायण और महाभारत में इंद्र का हिंदू या हिंदू शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह शब्द महाभारत काल के बाद अस्तित्व में आए थे। महाभारत के समय भारत देश आर्यव्रत, भारतवर्ष, इमरत, जम्बूद्वीप जैसे कई अलग अलग नामों से पहचाना जाता था। आपको तो पता ही होगा कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का शहर बसाया था और जब पांडव कौरवों के साथ जुआ खेलते हुए इंद्रप्रस्थ और अपना सब कुछ हार चुके थे और पांडव वन में भावी महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और कौरवों से कहा कि पांडवों को राज्य के लिए यदि 8 गांव दे दिए जाए तो यह युद्ध रुक सकता है। इस पर दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को सुई की नो जितनी भी भूमि नहीं दूंगा, और इसके बाद महाभारत की लड़ाई हुई। जिन 5 गांवों को पांडवों ने मांगा था उन्हें पांडवों ने ही बसाया था और इन गांव के नाम के पीछे प्रस्थ शब्द लगाया था, जो अपभ्रंश होकर पत हो गया। महाभारत के अनुसार यह 5 गांव इस तरह थे। पहला था इंद्रप्रस्थ, मतलब इंद्र का नगर, जो आज दिल्ली के पुराने किले के नीचे दफन है। दूसरा था पांडुप्रस्थ, जिसे आज का पानीपत कहा जाता है। तीसरा था वानप्रस्थ, जो आज का सोनीपत। चौथा व्याघ्रप्रस्थ, जो आज का बागपत। और पांचवा दिल्ली प्रस्थ, जो आज तिलपत के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला
और उसके वंशज अर्जुन नायन कहलाए, जो इसी इंद्रप्रस्थ से समग्र भारत पर शासन किया करते थे। इंद्रप्रस्थ ही वह शहर था जो समस्त भारत की सत्ता का केंद्र था। भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ होने से यह भारत भूमि इंद्र कहलाने लगी, और इंद्र से इंद्र और बाद में इंद्र से इंद्र कहलाने लगी। और इसी बात का सबूत हमें दूसरी भाषाओं में भी मिलता है, जैसे कि जर्मनी में हमें आज भी इंदर कहते हैं, जापानी इंदु जन कहते हैं, नॉर्वे में इंदर, स्वीडिश लोग इंदर, चाइनीज लोग इंदु कहते हैं और वियतनाम में इंदु कहते हैं। और इसी इंद्र का अपभ्रंश होकर इंदु शब्द बना और इंदु शब्द अपभ्रंश होकर हिंदू शब्द बना। और इसका सबूत हमें बृहस्पति आगम के इस श्लोक में मिलता है कि मायाद समारंभ या यावद इंदु सरोवर तब देखने में कम विषम हिंदुस्तान हम प्रत्यक्ष थे। इस श्लोक में बताया गया है कि हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान है। इस श्लोक में हिंद महासागर को इंदु सरोवर कहा गया है। इंदु देश का महासागर, इंदु सरोवर और इंदुस्थान से हिंदुस्तान बनना स्वाभाविक है। अब हम आपको बता दें कि जिस तरह से अपनी भाषा के शब्द असु मतलब कि उगते सूर्य का देश और इसी असु शब्द से एशिया शब्द बना, वैसे ही इंदु शब्द से इंडिया शब्द बना। किंतु नाम हजारों सालों से चले आ रहे सनातन धर्म और वैदिक धर्म को मिला हुआ एक गौरवशाली नाम है। सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डॉ कोलेट ने अपनी एक ग्रंथ में लिखा है, हिंदू एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाम है जिसके जाप से मग्न हृदय में फिर आशा का संचार हो जाता है, क्षीण देह में बने स्रोत के वेग से बहने लगता है। ऐसे हिंदू नाम को हम क्यों छोड़े। तो दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।